आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। चारों तरफ से घेर लिया गया था, लग यही रहा था कि शायद नैया डूब जाएगी, लेकिन हालात इस तरह से बने, लोगों ने सच्चाई का साथ दिया, उन लोगों का साथ नहीं दिया जो ईमान के नाम पर मांग रहे थे, कौम के नाम पर वोट मांग रहे थे, जिन्होंने कौम को धोखा देकर किसी और के साथ चले गए। कौम ने उनका साथ नहीं दिया। वो देखना चाहते थे कि कौन हमारे यहाँ रहता है, कौन हमारी आधे रात को आके मदद करता है, किससे हमारी हेल्प होती है और कौन हमारी मदद रातों रात किया करता है। उन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो है 184 के अंदर सहरा जो मिला है, जीत का सहरा, वो हाजी बब्बू खान जी को मिला है। लोग कहते थे कि नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो अपने कैंडिडेट को दिखाई नहीं रहे हैं, ना ही रैली में नजर आ रहे हैं, ना पोस्टर में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कर दिखाया कि भले से कुछ भी हो जाए, जीत उसी की होती है जो काम करता है। हमारे साथ हाजी साहब है, हाजी साहब से ही जानेंगे कि ये जीत आसान नहीं थी। हर तरफ जो है वो लोग पीछे पड़े हुए थे, किसी ना किसी तरीके से हराने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग तो ऐसे थे जो आपके नाम लड़ने के लिए टिकट लेकर खड़े थे कि बब्बू साहब को हराना है। कैसे ये हुआ? क्या ये कोई करिश्मा है या मैं कहता हूं इन जैसे बुजुर्गों की दुआ आपको लगी कि आपको जीत जो है आपके हाथ आई है? आफाक भाई, आपने जो बोला है कि लोग हराने के लिए लगे थे, और मुझे इस बात का विश्वास था, और मुझे बिल्कुल भी मुझे परेशान, जो आपका कहना है कि मुझे परेशान किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश था और मुझे इन सब लोगों पे विश्वास था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि इन सब की दुआएं, इन लोगों का साथ, इन लोगों का प्यार मेरे साथ था। आपने देखा होगा कि कल वोटिंग के दिन भी आपने देखा होगा कि मतलब सब लोगों का कितना प्यार था, और कल ही लोगों ने ये बोल दिया था कि हम लोग जीतेंगे, और मुझे उस बात पे बड़ा विश्वास था कि मैं जानता था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। मैं लोगों के हर बुरे अच्छे में हमेशा खड़ा रहा हूँ, और उनका विश्वास मेरे साथ था, और वो विश्वास आज काम आया। इतनी बड़ी जीत इस ऐसे माहौल में, जबकि जो सेकेंड इलेक्शन जो होता है ना, उसमें एंटी इनकम्बेंसी लोगों के साथ होती है, और लोग साबित करना चाह रहे थे कि मैं गलत हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो गलत हैं, और ये आपके सामने रिजल्ट है। हाजी साहब, हमको ऐसा लग रहा है कि जो वीडियो डाली गई थी, जो आपके खिलाफ बयानात डाले गए थे, वही आपका प्रचार कर रहे थे, उसी से लोगों तक आप पहुंच रहे थे। भले से वो गलत चाह रहे थे, लेकिन हो रहा था आपका प्रचार। ये मेरी जीत का सेहरा उन्हीं लोगों के सर है जिन लोगों ने मेरा विरोध किया, तो लोगों ने उसका जवाब उनको दिया कि एक अच्छे आदमी की बुराई करोगे तो हम उसका जवाब ये देंगे। मेरे सामने खड़े रह के कुछ लोग थे जो सामने खड़े रह के लोगों को बोल रहे थे कि मशाल को वोट देना, ईमान बेच दिए थे, मशाल को वोट देना, और जो पतंग लेके आया था वो भी बोल रहा था मशाल को वोट देना। ठीक है, कोई देखो इलेक्शन है, सबको अधिकार है बोलने का, लेकिन इस जनता ने उनको बताया कि आप कुछ भी कर लो, काम करने वाले का, इंसानियत का, सच्चाई का हमेशा एक बोलबाला रहा है। और मेरे वार्ड के सारे लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी मेहनतों का, उनके प्यार का। जितनी मेहनत लोगों ने इस बार इलेक्शन में करी है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मेरे साथ लोगों ने मेहनत की है, मेरे साथ ये महिलाओं ने मेहनत की है। मेरा एक एक बच्चे की जो मेहनत है, ये उनका नतीजा है कि आज मैं जीत के आया हूँ। उन सब का मैं अपने दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कैंडिडेट मेरे सामने खड़े थे वो सब हारे हैं, लेकिन मैं उनका भी जितने भी इल्ज़ाम मुझे लगाए, मैं उन सारी चीज़ों से उनको बरी करता हूँ, और कोई भी इल्ज़ाम उनका नहीं था। वो पॉलिटिकल अपने लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन के दौरान जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर जो इस तरीके के भी इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके लिए आपको किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन है, इसमें होता है, मैं पॉलिटिशियन हूँ समझो, और आपके सामने हूँ, तो फिर
पॉलिटिक्स करता हूँ तो फिर लोगों को इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन है। जिसने भी लगाया उस सबको मैंने भी माफ़ किया और आप सब भी माफ़ कर देना। हाजी साहब, ये जंग इतनी आसान नहीं थी। लोग जो है बहुत ताज्जुब कर रहे हैं कि अचानक, क्योंकि सामने शिंदे साहब आके खड़े, लाडली बहनों को उन्होंने हुक्म दिया था। उस तरफ अगर हम आ जाएं तो वहाँ पे राज साहब आ गए थे। तमाम हर जगह से यहाँ पतंग के बड़े बड़े नेता आके वो भाषण देकर गए थे। इन तमाम लड़ाई के बीच में आपकी ये सीट निकल कर आना ये जाहिर करती है कि लोगों के बीच में आपकी जो मेहनत थी, शायद वही मेहनत रंग लाई कि लोग जो है उन्होंने सही कैंडिडेट को पहचाना। नहीं, मैंने किसी भी बड़े यहाँ प्रचारक को नहीं बुलाया, क्योंकि मेरा प्रचार करने वाले मेरे विरोधी थे। इसके लिए मैंने किसी स्टार प्रचारक को भी नहीं बुलाया। आपने देखा होगा पूरे प्रचार सभा में मतलब वर्षा आई और थोड़ी थोड़ी देर को, मतलब एक दिन तो 5 मिनट भी नहीं बोले वो, और ज्योति ताई भी एक दिन मेरे प्रचार में आई। जो हमारे मेन लोग थे उन लोग भी, मतलब मैंने उनको बोला आप ध्यान दो, क्योंकि यहाँ की जनता मेरे साथ है। मेरे स्टार प्रचारक मेरे साथी थे, मेरे सपोर्टर थे। मुझे हाजी साहब प्रचार का नहीं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आगे सामने आने वाला चुनाव और हाजी साहब चुनाव के मद्देनजर ये सारा काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके, उनके घरों तक पहुंच सके। नहीं, मुझे घर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर घर में नहीं, हर दिल में मौजूद हूं मेरे वार्ड के, और उन लोगों को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बब्बू खान कौन है। तो ये तो सवाल आपको जवाब मिल गया है, और जो लोग कुकर बांट रहे थे उनको भी जवाब मिल गया है। लिफाफे भी बट रहे थे। नहीं, जो लिफाफे मैंने लोगों को बोला था, और आपके माध्यम से भी एक बार बोला कि जो इंसान आपका वोट खरीदता है वो आपके काम नहीं आएगा। और यहाँ पर हम लोग किस दुविधा में पड़े हैं। आज धारावी का डेवलपमेंट है, हम चाहते हैं कि लोगों को अपना घर बचाया जाए, उन लोगों को घर को बचाने की लड़ाई लड़ी जाए। और मैं आपको आफाक भाई बताता हूँ कि अभी तक जो मैं नगर सेवक का लड़ा था और लोगों का जो काम किया था, उस काम का एक अलग मकसद था। और अब मैं लोगों का जिस तरीके से काम करने जा रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने पूरे लोगों को, अपने पूरे वार्ड के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये ऑफिस उनके लिए हमेशा खुला है। कभी भी किसी भी ज़रूरत के लिए मेरे पास आ सकते हैं। मैं हमेशा लोगों के लिए, आज मुझे चुन के दिया है, आपका विश्वास मेरे ऊपर बना रहेगा और आपके विश्वास को कभी मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को बोलूँगा। मेरा आखिरी सवाल यही था कि अब आप वार्ड के लोगों के साथ क्या करेंगे, लेकिन अब मेरा सवाल बदल गया है कि जिस तरह से हार हुई है लोगों की, उस हार में एक काम अटक जाएगा। क्या वो काम अटकेगा या आगे बढ़ेगा? जो कॉलेज का है कि धारावी में जो कॉलेज मिलने वाली धारावी को, वो काम आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? नहीं, एक्चुअल क्या है, वो सब बहकावा और बनावा है। धारावी में म्युनिसिपल स्कूल जो है वो सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, और किसी भी कॉलेज का कोई भी कॉलेज का निर्माण नहीं, बल्कि एक स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण है। मैं कभी भी इस बात को नहीं बोलने वाला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सामने आपके पोस्टर लगा है, आप उसको देख सकते हो कि ये जो है ये कॉलेज का, इसमें अभी कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है ये। और बीएमसी में भी ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक मुझे नहीं मालूम कि होगा कि कहीं कॉलेज बीएमसी के। आपने खुद कहा कि उर्दू स्कूल और एक कॉलेज बनेगा। उर्दू के 5 स्कूल ऑलरेडी उसमें हैं, उसको बेहतरीन बनाने की ज़रूरत थी, क्लासेस की ज़रूरत थी। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और अभी इस स्कूल में समझो 12,000 बच्चों की कैपेसिटी का स्कूल बन रहा है। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ी है, 5-6 साल इसमें जद्दोजहद करना पड़ी है। तो जिन लोगों ने भी उसमें मदद किया उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। क्यों ये आंसू निकल पड़े? ये खुशी के आंसू थे। मेरे अपने जो भाई थे ना, वो मेरा गड्ढा खोद रहे थे, मगर दुआ भी करने वाले थे। हमारे लोगों ने बहुत दुआ की, और बहुत दुआ के साथ हम लोग जीत गए। दुआ तो आपके खिलाफ भी हो रही थी। नहीं तो वो गड्ढे कर रहे थे, हमारे वाले गड्ढे कर रहे, हमारे के आंसू उस चीज के हैं जो हमारे भाई लोग हमसे दूर थे। बस क्या बोल रहे थे आप? अल्लाह का करम है, हम लोग बहुत दुआ करते थे। बड़े पीर का मेरा अल्लाह का रसूल का और मेरे बड़े पीर का उनके साथ था, उनका दुआ था। हम सब दुआ करते। मैं लेरी में एक दिन भी नहीं गई, मेरे कमर गड्डी हटी हुई, मैं बस बड़े पीर का दुआ मांगते थे मेरे बेटे। आपने क्या कहा? आज शबे मेराज है, इतना बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पे जाके आए थे, इतना बड़ा दिन आज जीत मिली हमारे को। आप कह रहे थे कि वोट जो है, वोट पैसा कहीं से भी मिला, लेकिन वोट दियो हाजी साहब को दिए, पंजे को ही दिए, हमेशा देते रहेंगे मरने तक भी। कांग्रेस का ये हमारा पंजा, धारावी जो है कांग्रेस का गढ़ है। देखिए, जहाँ तक हाजी साहब की बात है,
पूरे कंपेनिंग में एंटी कम्बेंसी जो फैलाया गया था कि हाजी साहब ने काम नहीं किया, हाजी साहब मिलते नहीं हैं, हाजी साहब आते नहीं हैं, ये सारी एंटी कम्बेंसी थी। हम लोगों ने उनको समझाया कि भाई हमारे नेता हर फर्द तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने भूरा भाई की टीम के साथ इनको हाजी बब्बू का ही इक्वल मान करके पूरा टीम वर्क किए मोहब्बत से, और सबों को मनाया और सब लोग माने। जो भी दिलों में खलीस थी, कदूरत थी, वो दूर किया और सब लोग मोहब्बत भरा वोट इनको दिया गया, न कि पैसे से आया वोट। हम लोग सारे लोग, इतना बड़ा जीत हम लोगों का हासिल हुआ है, ये मोहब्बत वाला जीत हासिल है। ये नहीं है कि कोई अगर कह देवे कि ये वोट हम लोगों ने खरीदा है या हम लोगों ने किसी को डरा के धमका के, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों ने मोहब्बत से दिल जीता है और इंशाअल्लाह पूरे आवाम के लिए हाजी साहब ने वादा किया है कि हमसे अगर कोई भूल चूक हुई होगी हमको माफ़ किया जाए, और आइंदा आने वाले 5 साल में हम आप लोगों के कदमों में होंगे, हम हर गली में होंगे, हर कूचे में होंगे। आप आए तो हम दिलों से लगाने वाले लोग हैं, न कि भगाने वाले लोग। आप हमें मोहब्बत दो, हम झुक के आएंगे। इसलिए हाजी साहब को हमेशा पाएंगे, हर गली हर कूचे में पाएंगे आप। मैं तो अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, अपने दूर हो गए, अपने जलन से या किसी वजह से बाहर चले गए, लेकिन औरों ने हमारा ऐसा साथ दिया, बब्बू खान जी का ऐसा साथ दिया कि वो आज जो है जीत का सेहरा उनके सर पर है। और देखिए कि हाजी साहब यहीं पर हैं, कुछ बच्चे भी कहना चाह रहे हैं। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? भाई पतंग उड़ गई, मशाल जो चल रहा था वो भी बुझ गया। अच्छा, तीर तेज चल रही थी ना। हाँ, और तीर कमान टूट गया, पर पंजे को नहीं हिला पाए। नहीं तो सारी चीज पंजे से ही चलती है ना। हाँ सही हाथ बात। होगा तभी तो मसाल ले पाएंगे, हाथ होगा तो तीर चला। बस इतना ही, जीत के आ गए भाई, जीत के आ गए। जीत कर आ गए, जीत की खुशी है, हर कोई खुश नजर आ रहा है। और हाजी साहब भी देखिए कि किस तरह से खुश है, खुशी के आंसू भी हैं, महिलाएं आके मिल रही है, हर कोई मिल रहा है, तो ये खुशी है। अब अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी 9 साल की मेहनत काम आई है। और जो लोग दिखावा कर रहे थे ना, जो लोग दिखावा कर रहे थे कि हम 3 महीने से जो गली गली सबको बहका रहे थे, तभी भी हमारी कोई पब्लिक बहकी नहीं। हर कोई हाजी साहब के साथ था और आगे भी रहेंगे। हर कोई हमारे साथ था और ये साथ का नतीजा है कि जीत जो है वो झोली में आ गई। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।